हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आइए आज देखते हैं प्रश्नावली 1.2। देखिए प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 7 क्या कर रहा है। कह रहा मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मान लीजिए फंक्शन क्या ए से एन तक परिभाषित है। मतलब 10 जो 50 विद्यार्थी हैं वहाँ से 50 विद्यार्थियों से प्राकृतिक संख्याओं तक क्या परिभाषित है। जहाँ जब एक्स क्या है, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। मतलब जो विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी का क्या, कक्षा 10 के प्रत्येक विद्यार्थी के रोल नंबर द्वारा क्या है, ये 50 विद्यार्थियों का क्या है शामिल है। तो सिद्ध कीजिए कि यह एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो मान लेते हैं कोई फलन क्या है, ए से एन तक क्या कर रहा है, परिभाषित है। तो मान लीजिए क्या, ए अरुण है और ये लास्ट वाला मोहन है। 3 विद्यार्थी हैं, बाकी क्या है 50 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 1 से 1 2 3 डॉट 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 50 प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगे। पहला विद्यार्थी क्या, अरुण, अंतिम विद्यार्थी अनंत। इसके आगे के क्या है, परिभाषित है नहीं, ये क्या ए है और ए एन है। तो क्या इस प्रकार ये क्या है, परिभाषित है। तो देखिए क्या है, ए के सभी अवयव का क्या हो रहा है, एक और केवल एक। मतलब प्रत्येक बच्चे का क्या होगा, रोल नंबर क्या होगा, सेम एक ही रोल नंबर होगा ना। एक रोल नंबर 2 बच्चों का तो हो नहीं सकता। तो क्या कर सकते हैं कि मतलब क्या, यह फलन क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन आच्छादक हो सकता है, कभी नहीं होगा। क्योंकि क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत तक जाती हैं। लेकिन क्या इसमें 50 ही लोगों का क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। 50 ही छात्र हैं जिनका प्रतिबिंब विद्यमान, लेकिन क्या बाकी के क्या है, विद्यमान है नहीं। तो तब कह सकते हैं कि एकाएकी के लिए एकाएकी के लिए हम कह सकते हैं सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर सदैव क्या होता है, अद्वितीय। मतलब क्या होता है, सिर्फ एक होता है, सदैव अद्वितीय होता है। अतः फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी है। अतः फलन एकाएकी है। आच्छादक के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है, सहप्रांत है। यहाँ पर क्या है, जो सहप्रांत है, ये प्रांत है और ये सहप्रांत है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है, सहप्रांत है। समुच्चय क्या है, सहप्रांत है, जिसमें क्या है, अनंत अवयव हैं। जिसमें अनंत अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं, अनंत अवयव हैं। और प्रांत में केवल कितने हैं, केवल 50 अवयव हैं। सहप्रांत में क्या है, अनंत अवयव हैं और प्रांत में क्या है, केवल 50 अवयव उपस्थित हैं। जो कि सह प्रांत के 50 अवयव से संबंधित हैं। 50 अवयव से संबंधित हैं। लेकिन शेष बचे अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अवयव का
प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः क्या कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है इस पहले 7वें उदाहरण में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वां उदाहरण क्या कर रहा है, कर सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f n से n तक एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। f(x) बराबर क्या है, 2x दिया है। तो f(x) बराबर क्या है, 2x दिया है। तो आइए इसको देखते हैं। n से n तक क्या है, परिभाषित है फलन 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जाएगा। अरे भी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जाना चाहिए, अनंत तक। तो क्या है, ए x है और ये y बराबर कितना है, f(x) है। x बराबर 2x है, तो y बराबर क्या है, 2x। f(x) का मान क्या है, यहाँ पर 2x है, तो y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर 2x। x बराबर 1 तो y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 4, x बराबर 3 तो y बराबर 6। सभी का प्रतिबिंब मिल रहा है, नहीं। तो क्या होगा, यह एकैकी तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या 1 पर 2 का मान है, 1 छूट जा रहा है, फिर 3 छूट जा रहा है, फिर 5 छूट जा रहा है। मतलब क्या रहे हैं, विषम संख्याएं छूट जा रही हैं। तब इसको हम कैसे लिखेंगे, एकैकी के लिए सबसे पहले एकैकी प्रूफ करते हैं। एकैकी कैसे प्रूफ करेंगे इसको, माना f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर क्या है, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया, अतः x1 बराबर x2। हमने क्या पढ़ा था, फार्मूले में पढ़ा था, यदि x1 बराबर x2 f(x1) बराबर f(x2) तो x1 बराबर x2। यदि x1 बराबर x2 है तो क्या कर सकते हैं, अतः फलन एकैकी है। अब फिर आच्छादक के लिए माना y बराबर f(x), तो y बराबर कितना है, y बराबर 2x, तो x बराबर y/2। x बराबर कितना आ गया, y/2 आ गया। तो अतः कह सकते हैं कि सहप्रांत की विषम संख्याओं के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः क्या कर सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए y बराबर 1 बिलोंग्स टू n और x बराबर y/2, यानी यदि x बराबर y बराबर क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n।
1/2 बिलोंग करेगा प्राकृतिक संख्या 1/2? नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। तो क्या है, यह विद्यमान नहीं होता, क्या कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं होगा। तो उम्मीद है इस 8वें एग्जाम्पल में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए 9वां उदाहरण क्या कर रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन फंक्शन R से R तक क्या है, परिभाषित है, तो एकाएकी तथा आच्छादक है। इसको क्या करना है, ज्ञात करना है कि एकाएकी है और आच्छादक है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, क्या दिया है, f(x) बराबर दिया है 2x, तो फलन क्या R से R तक क्या है, परिभाषित है। तो सभी वास्तविक संख्या क्या होंगी, मान लेते -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक दो डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या आ जाएंगी, सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो यदि x बराबर कितना रखते हैं 0, तो y का मान 0, यहाँ पर ऊपर भी क्या होंगी, अनंत संख्याएं होंगी, और -1 और 0 के बीच भी क्या होंगी, अनंत संख्याएं होंगी। तो मतलब इसकी में क्या करेंगे, सभी के प्रतिबिंब हमको मिल ही जाएंगे। तो आइए सबसे पहले तो x है, y बराबर f(x), तो y बराबर 2x। तो एकाएकी के लिए माना f(x1) बराबर f(x2), तो 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया, यानी x1 बराबर x2। यदि x1 बराबर x2 आगे तो क्या कहेंगे, अतः फलन क्या है, एकाएकी है, अतः फलन एकाएकी है। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं, क्योंकि क्या होगा, y बराबर 2x रखेंगे तो क्या होगा, सभी के मिल जाएंगे, मतलब 0 है, यदि 1/2 आएगा तो 1/2 0 और -1 के बीच मिल जाएगा। फिर क्या होगा, कोई भी संख्या क्या होगा, ऐसा नहीं बचेगा कि जिसका 9 प्रतिबिंब मिले पूर्व। आच्छादक के लिए माना y बराबर f(x), तो y बराबर 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y/2, x समान कितना आ गया, y/2 आ गया। यहाँ पर कह सकते हैं कि सहप्रांत का सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू R के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू R। मतलब क्या है, दोनों वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याओं का क्या होगा, दोनों में मिलेगा, यानी x बिलोंग्स टू R विद्यमान है, विद्यमान है, अतः फलन क्या होगा, अतः फलन आच्छादक है। क्योंकि क्या है, वास्तविक संख्याओं में दो संख्याओं के बीच क्या होती है, अनंत संख्याएं होती हैं, तो क्या कह सकते हैं कि यह क्या है, फलन आच्छादक है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो कह रहे 10वां उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1, जहाँ x ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) बराबर x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f n से n तक आच्छादक तो है किंतु एकाएकी नहीं है। आच्छादक है लेकिन क्या है, एकाएकी नहीं है। तो आइए देखते हैं, दिया है n से n तक, n से n तक 1 2 3 4 नेचुरल नंबर क्या है, कहाँ तक जाएंगे, डॉट 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 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है।
n से n तक क्या है परिभाषित है, जहाँ f1 बराबर f2 यानी fx बराबर x माइनस 1। तो ये क्या है x है और ये y बराबर क्या है x माइनस 1। y बराबर क्या है x माइनस 1, y बराबर यदि x बराबर 1 तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो f1 बराबर f2 दिया है, यहाँ पर दिया है f1 बराबर, यहाँ पर दिया है f1 बराबर f2, यानी f1 और f2 के क्या हैं, f1 और f2 क्या हैं, दोनों सेम ही हैं। और उसके बाद 2 से बड़े के लिए क्या है x माइनस 1, यानी 3 माइनस 3 में से क्या करेंगे, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, फिर 4 में से 1 घटाएंगे 3, 5 में से 1 घटाएंगे 4। तो यहाँ पर देखने का मतलब क्या है, यहाँ एक ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है यहाँ पर f1 बराबर f2 दे दिया है, तो तब क्या कर सकते हैं कि एक ही नहीं होगा। तो आइए एक ही के लिए देखते हैं पहले। चूँकि f1 बराबर f2 दिया है, चूँकि f1 का मान कितना है 1 और f2 का मान कितना है 2, जो कि बराबर नहीं है, अतः फलन एक ही नहीं होगा, अतः फलन एक ही नहीं है। अतः क्या कर सकते हैं कि फलन एक ही नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आगे। आच्छादक के लिए माना y बराबर fx, y का मान कितना है fx है, तो कह सकते हैं कि y बराबर x माइनस 1, जहाँ क्या हो x ग्रेटर देन 2, x से बराबर क्या 2 से बड़ा हो, तो कह सकते हैं कि x बराबर y प्लस 1। x का मान क्या होना चाहिए, y से 1 अधिक होना चाहिए। तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव कह सकते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक के लिए क्या प्रतिबिंब विद्यमान है। तो y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब x विद्यमान है, अतः क्या कर सकते हैं कि फलन आच्छादक है। अतः क्या हो गया, फलन आच्छादक हो गया। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि देखिए f1 बराबर f2 दे दिया, तो क्या हो गया, ये दो इसका तो 1 का मिल गया प्रतिबिंब। अब इसमें क्या हो रहा है, सभी का देखिए 3 का 2 से, 4 का 3 से, 5 का 4 से, मतलब हमेशा क्या होगा मिलता जाएगा अनंत तक, मतलब जहाँ तक हम कल्पना ही कर सकते हैं वहाँ तक जाएगा। तो क्या होगा, यह पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तक कह सकते हैं कि यह फलन आच्छादक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f r से r तक न तो एक ही है और न ही आच्छादक है, और न ही आच्छादक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में, सबसे पहले एक के लिए एक के लिए माना f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2), तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2। क्या होगा, प्लस माइनस में आ रहा है, क्या होगा बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो अतः कह सकते हैं कि अतः फलन एक
नहीं है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, माना x1 बराबर 1 और x2 बराबर -1, तो f(x1) बराबर f(x2) क्या हो गया, ये -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर, ये +1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 तो आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, जबकि x1 नॉट इक्वल टू x2, f(x1) का मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, f(x1) का मान इतना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और f(x2) का मान कितना भी आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर मान बराबर नहीं होगा, जबकि क्या है, x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन क्या है, f(x1) बराबर f(x2) आ जा रहा है। तो इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से हुआ नहीं। देखिए x1 बराबर x2 मान लिए, इतना मानने के बाद क्या करेंगे, f(x1) बराबर कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 1, और f(x2) बराबर -1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। लेकिन क्या हो रहा है, f(x1) बराबर x2, f(x2) आ जा रहा है, f(x1) बराबर f(x2) है, जबकि क्या है, x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 बराबर हैं नहीं, अतः क्या कर सकते हैं कि फलन एक ही नहीं है। अब दूसरा आच्छादक के लिए माना y बराबर f(x), तो y बराबर कितना है, x², तो x बराबर √ प्लस माइनस y, x बराबर क्या आ गया, √ प्लस माइनस y आ गया x का मान। तो माना एग्जाम्पल के लिए, माना y बराबर -1 बिलोंग्स टू r, मतलब क्या है, वास्तविक संख्या से क्या है, संबंधित है, लेकिन क्या है, लेकिन x बराबर कितना है, प्लस माइनस √y, x का मान क्या है, प्लस माइनस √y, और हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस √-1, -1 आएगा, जो कि क्या है, नॉट बिलोंग्स टू रियल। रूट में -1 का वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि क्या होता है, यह काल्पनिक है, संख्या है, इसे क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू r। तो अतः हम कह सकते हैं कि सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ऋणात्मक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हमें उम्मीद है 11वें क्वेश्चन में भी उदाहरण में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पर हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको उदाहरण 11 तक आपको सभी उदाहरण क्लियर हो गए होंगे और वीडियो भी यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके आगे का उदाहरण हम अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।